हमने अपने इस चैप्टर में देखा कि कैसे रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अब जब हमारे पास एक रॉ डाटा एक प्रोसेस्ड फॉर्म से गुजरने के बाद एक तैयार इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है, तो उसको स्टोर करना एक बड़ा चैलेंज है। तो उसको स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस हैं और हम इस टॉपिक में उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ आईसीज एंड रैम्स। अब ये हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी है कि इसमें हमारे पास जो ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो हमारा सारा का सारा डाटा लॉस हो जाता है। ये कंप्यूटर की स्पीड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड के अंदर सारे का सारा प्रोसेसर जो है वो सारे के सारे आईसीज कहला रहे होते हैं। ये कंप्यूटर की स्पीड को डिटरमिन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें मेजरली हमारे पास हार्ड डिस्क है और इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या शामिल है आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो उसमें हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स हैं। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट से मुराद ये है कि ये हमारे पास एक टेप रील होता है जिसमें हमारी ऑडियो स्टोर हो रही होती है। ऑडियो किसी एक फॉर्म में स्टोर होकर ऊपर हमारे पास रील के ऊपर रिटर्न हो रही होती है, यानी कि लिखाई जा रही होती है, और जो ही हम उसको बैक करते हैं तो वो उल्टी सुनाई देती है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह हम किसी भी ऑडियो को स्टोर कर लेते हैं इन ऑडियो कैसेट। एंड सेम अप्लाइज फॉर द वीडियो कैसेट। उसमें भी हमारे पास रील में सारी की सारी वीडियो स्टोर हो रही होती है। एंड देन इसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास मेजरली है फ्लॉपी डिस्क या इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास थोड़ी सी चीप होती है, थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन इसमें यह है कि डाटा लॉसेस का चांस होता है क्योंकि ये किसी भी टाइम हमारे पास करप्ट हो जाती है। इसका टोटल मतलब कि फ़र्क ये होता है, फ्लॉपी डिस्क सस्ती होती है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लोग फ्लॉपी डिस्क के ऊपर प्रेफर करते हैं हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसमें हमारे पास डाटा जो है हार्ड फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है और इसके ख़राब होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो स्टोरेज डिवाइस है वो है सीडी, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोल रहे होते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है कि ये हमारे पास किसी भी इसको रीडेबल भी होती है, राइटेबल भी होती है, इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर लेते हैं। और मॉडर्न अगर हम टोटल अब देखें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस में एसएसडी और फ्लैश ड्राइव्स भी शामिल हैं। फ्लैश ड्राइव हमारे पास इतनी पोर्टेबल होती है कि हम उसको अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और वो किसी भी कंप्यूटर के साथ किसी भी टाइम कनेक्ट कर ली जाती है और उसकी जो हमारे पास स्पेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास टोटल स्टोरेज डिवाइसेस आपकी बुक में इंक्लूडेड हैं। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने वन बाय वन करके इनको एक्सप्लेन कर देना है। यूजुअली आपके पास पेपर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग क्या है और ये कंप्यूटर के किस पार्ट के साथ कनेक्ट होती है।